नमस्कार, प्रणाम। जैसे कि मैं आपको आध्यात्मिकता, राधा प्रेम, कृष्ण प्रेम, मीरा प्रेम, भागवत जी के विषय से अवगत कराती रहती हूँ श्याम बाबा से, तो वैसे ही हमारा जो जीवन है, आज मैं अपने रोज़मर्रा के जीवन से आपको प्रेरित कराना चाहती हूँ कि हम जो हमारा रोज़मर्रा का जीवन होता है, जैसे हम कोई भी दैनिक कार्य करते हैं अपने जीवन में, तो हमें उससे क्या क्या प्राप्त हो सकता है और हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज का जो दैनिक जीवन है वो एक कलयुग के जीवन के साथ हमारा चलता है। पहले के लोग कितने शांति से रहते थे, कोई दिखावा नहीं होता था, महंगाई नहीं होती थी। एक ही परिवार के लोग 10-10 लोग होते थे एक परिवार में, और सब मिलजुल कर खाना खाते थे, सब मिलजुल कर रहते थे। अब तो 5 जने होंगे, 5 कमरे होंगे, अलग अलग कमरों में टीवी होगा, अलग अलग कमरों में एसी होगा, सब अलग अलग रहते हैं। सबकी दिनचर्या बट गई, सबका रहन सहन बदल गया, सब अपने आप में ही सिमट कर रहता ही जा रहा है। लेकिन लोग ये नहीं सोच रहे कि इससे कलयुग बढ़ रहा है, कलयुग घट नहीं रहा, कलयुग बढ़ रहा है। और जितना हम एक दूसरे से अलग रहेंगे, जितना हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं, हम एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, उतना ही हमारे घर में कलयुग बढ़ता चला जाएगा, उतने हमारे घर में ही अशांति फैलेगी, ना कि शांति रहेगी। तो हमें रोज़मर्रा के जीवन से ही अपने आप को सीखना है, अपने आप में रहना है और अपने आप को सुधारना है। हमसे भी गलतियाँ होती है, हम भी एक कलयुगी जीव है। चाहे हम कितने आध्यात्मिकता में चले जाएं, चाहे हम कितने ज्ञान में चले जाएं, चाहे हम कितनी भक्ति में चले जाएं, लेकिन हमसे भी गलती होती है। हम भी कलयुग में रहते हैं, कलयुगी जीव के चारों तरफ रहते हैं, तो हमसे भी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। और जब हमसे गलती होती है तो हम उससे पछताते हैं, परमात्मा से माफ़ी मांगते हैं, परमात्मा से कहते हैं आज हमसे गलती हो गई, परमात्मा हमें माफ़ करना, भगवान हमें माफ़ करना। तो हम ज्ञान कैसे ले सकते हैं, आध्यात्मिकता के जीवन को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने आप को भक्ति में कैसे डाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें अपने जीवन को सुधारना होगा, अपने जीवन को संवारना होगा। क्योंकि हमारे जीवन के जो नैतिक मूल्य हैं, हमारे जीवन का जो एक संचय है, हमारा जो जीवन है एक संचय होता है परमात्मा के प्रति, या इस कलयुग के प्रति, या युग के प्रति। क्योंकि हम जितना आगे बढ़ते जाते हैं, एक दिन आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा दिन आता है, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, तो वैसे वैसे हम अपने उम्र की आयु भी घटती चली जाती है, बढ़ती नहीं है, घटती जाती है हमारे आयु। और हमारा जो जीवन जीने का है वो भी घटता चला जाता है, बढ़ता नहीं है। तो इससे हमें अपने आप को बचाना है, अपने रहन सहन को हमें अच्छा करना है, अपने सात्विकता भरा जीवन जीना है, अपने जीवन की शैली को बदलना है, कलयुग को अपने जीवन में हावी नहीं होने देना है। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अपना आध्यात्मिकतापूर्ण जीवन को जी सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगर हमें अपने जीवन में कलयुग का प्रभाव नहीं लाना है, तो हमें एक सुचारू रूप से परमात्मा को समर्पित करना है, उसको पूर्ण रूपेण से अपनी आत्मा से, मन से, बुद्धि से अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित करना होगा। अपनी मन, कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को भी परमात्मा के प्रति समर्पित करना पड़ेगा। तभी हम परमात्मा के भेदों को, अभेदों को जान पाएंगे, उसके माया रूपी जाल को जान पाएंगे, अन्यथा नहीं। क्योंकि आज हमारा जो हिंदू धर्म है, हिंदू समाज है, उसके अंदर त्रुटियां ही ज़्यादा हो रही हैं, और हमारा जो धर्म है वो अधर्म की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। हमें उसको स्वयं स्थापित करना है, सबके अंदर आध्यात्मिकता को लाना है, सबके अंदर एक भक्ति का संचार करना है। एक भक्ति, अब आपने देखा होगा कि आज पहले इतने धर्म के कार्य नहीं होते थे, इतने सत्संग नहीं होते थे, इतना भगवान का नाम नहीं लिया जाता था जितना आज इस कलयुग में लिया जा रहा है। क्योंकि भगवान स्वयं चाहता है कि मेरा जितना भी नाम हो उतना ही अच्छा हो,
ताकि हर जीव को मेरे विषय से अवगत हो सके, मेरी मेरी भक्ति को पहचान सके, मेरी भक्ति की पराकाष्ठा को पहचान सके, मुझको पहचान सके, और हर जीव ये जान सके कि हम कौन हैं, हमें कहाँ जाना है। हमें परमात्मा ने ही भेजा है और हमें परमात्मा के पास ही जाना है। यही हमारे जीवन का सत्य है और यही हमारे जीवन का असत्य है। क्योंकि सत्यम धर्म धीमहि, सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही संसार है, सत्य ही सृष्टि है, और सृष्टि में ही परमात्मा छाया हुआ है, और कृष्ण ही सत्य है। सत्यम धर्म धीमहि, तो भगवान कृष्ण ने ही महाभारत का के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। भगवान कृष्ण का ही सुदर्शन चक्र चला था पूरे महाभारत में, ना कि पांडवों ने वो युद्ध जीता था। अगर भगवान कृष्ण नहीं होते तो पांडव कभी भी ये युद्ध नहीं जीत सकते थे। भगवान थे तो उन्होंने महाभारत जैसा युद्ध जीता, और भगवान नहीं होते तो वो महाभारत जैसा युद्ध नहीं जीत सकते। क्योंकि धर्म पर अधर्म भारी होता है, क्योंकि उसके अंदर उनके अंदर एक कूटनीति होती है, कूटनीति के बिगड़ कूटनीति होती है। तो उस कूटनीति के जरिए युद्ध होता है, और जहाँ धर्म दबता है वहाँ अधर्म हावी होता चला जाता है। महाभारत के युद्ध में भी जहाँ धर्म हावी होता था तो भगवान कृष्ण अपनी कूटनीति के द्वारा ही अर्जुन को समझाते थे कि हे अर्जुन, अब तुमको ये करना है, हे अर्जुन तुमको अब ये करना है। और अर्जुन भी उस कूटनीति के भगवान कृष्ण के सहारे ही उस अधर्म का विनाश कर पाता था, उसको मार गिराता था, जिसका भी उसको वध करना होता, चाहे वो अश्वत्थामा हो, चाहे वो द्रोणाचार्य हो, चाहे कोई भी हो। तो भगवान अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य का वध किया, अब उनके बेटे का अश्वत्थामा का वध किया। तो भगवान किसके सहारे किया? क्योंकि वो अधर्म का साथ दे रहे थे, और भगवान कृष्ण उनके साथ थे। भगवान कृष्ण तो आए ही इस पृथ्वी पे थे अधर्म का नाश करने के लिए। तो भगवान समय समय पे अपने पार्षदों को भेजता है इस धरती पे, ताकि उनके अंदर ज्ञान भरता है, उनके अंदर भक्ति भरता है, उनके अंदर आध्यात्मिकता भरता है, ताकि वो उनके द्वारा भक्ति का संचार कर सके, उसका संचय कर सके। इसलिए परमात्मा को देखो, परमात्मा को जानो, उसको समझो कि वो क्या है और हमें कहाँ जाना है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।